हेलो जी। तो ये आज का व्लॉग सराफा के लिए डेडिकेटेड है। स्पेशली पूरा व्लॉग सराफा पे है। ये है गराड़ू। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंदौर में मिलेंगे। बेसिकली जो ये सराफा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ इंदौर में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। मैंने ट्राई किया है आपके लिए मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, जितना मैंने ट्राई किया है आप देखिए। यहाँ पर बहुत फेमस हस्तियाँ आती है, आप देख सकते हो। ये शेफ रणवीर ब्रार भी आए हैं यहाँ पे। ये मार्केट्स एक्चुअली क्या होता है ना, जो ज्वेलरी मार्केट होता है, जो सराफा मार्केट होता है, वो जब रात को बंद होता है उसके बाद 10 बजे स्पेशली ये रेड़ियाँ लगती है और फिर वहाँ पर लोग खाने आते हैं। मैंने ये रेड़ी का स्पेशली वीडियो इसलिए लिया कि ये छोटी से सिर्फ कुल्फ़ी का ना ठेला था और तीनों साइड यहाँ पे एलईडी लगी हुई थी, इसलिए मुझे कुछ यूनिक लगा, इसलिए मैंने लिया। ये है भुट्टा कीज़, वहाँ के इंदौर की सराफा की बहुत फेमस है। और अभी मैं ये भुट्टा कीस आपको ट्राई करके बताऊंगी। एक्चुअली मैं जब ट्राई कर रही थी ना, तो मेरी बहनें बहुत मेरी खिल्ली उड़ा रही थी, अब तू एज अ व्लॉगर चल बता कि कैसा था टेस्ट और वो, इसलिए मुझे हंसी आ गई। ये है गराड़ू और ये है भुट्टा कीस। आपको और कहीं नहीं मिलेगा, मे बी एमपी में मिल सकता है, पर इंदौर में सबसे ज़्यादा फेमस है भुट्टा कीस और गराड़ू, वहीं पे ही मिलता है। ये है जोशी वड़ा, जो ये दही बड़ा हाउस है, जोशी दही बड़ा हाउस, ये बहुत 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 फेमस है। अगर आप जितने भी फूड व्लॉगर हैं ना जो इंदौर गए होंगे, जो सराफा गए होंगे, उन्होंने इनका शूट ज़रूर 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 किया होगा, क्योंकि ये इतने फेमस है, इतने फेमस है। ये स्पेशली टेस्ट के लिए तो बहुत फेमस है। इनका भुट्टा कीस भी बहुत बहुत टेस्टी होता है, पर ये अपने दही बड़ा के लिए बहुत फेमस है। और जो दही बड़ा बनाने का जो इनका स्टाइल होता है ना, उछाल कर और फिर जो 4 मसाले हैं वो एक ही उंगली से ऐसे जो स्टाइल से डालते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की इनको, पर बहुत भीड़ थी, इसलिए इन्होंने वैसा मुझे करके बताया नहीं। मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि ये उछाल कर और वो करे। मैं बहुत देर रुकी भी, बहुत देर मैंने कैमरा उनकी तरफ किया भी कि अब शायद कोई ऑर्डर देगा और ये उछालेंगे दही बड़ा, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शायद मैं संडे के दिन गई थी, इसलिए बहुत भीड़ थी। मुझे कोई वीकडे में जाना चाहिए था ताकि मैं रिक्वेस्ट करती तो ये मान जाते, पर मैं क्योंकि वीकेंड में गई थी इसीलिए ये अपने काम में इतने व्यस्त थे कि ये मेरे लिए ये कर नहीं पाए। पर आप कोई और जो फूड ब्लॉगर होगा उनके इसमें आप देख सकते हो कि ये दही बड़ा उछालते हैं और इनका जो मसाला डालने की टेक्निक होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। मैं तो स्पेशली खाने गई थी, क्योंकि अगर मैं इंदौर जाऊं और सराफा नहीं जाऊं ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये कुछ मुझे नया दिखा इस साल, पिछले साल तक तो ये नहीं था। ये अब नया नया चीज़ तंदूर और ये पटैटो स्पाइरल और ये है जलेबा। ये तो भाई साहब बहुत बहुत टेस्टी होता है। ऑब्वियसली ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ इंदौर में मिलेगा, हर जगह आपको छोटी छोटी जलेबा मिलेगा। ये है हमारे गोल्ड मैन अंकल, जो अपनी गोल्ड कुल्फ़ी के लिए बहुत बहुत फेमस है। ये कुछ दृश्य है वहाँ पे, जैसे आप सराफा से और गलियों गलियों में जाते हो ना, तो पुराने राजाओं के जो महल होते हैं ना, बहुत पुरानी पुरानी हवेलियाँ बनी हुई है। देख के बहुत बहुत मज़ा आता है कि इतनी पुरानी हवेलियाँ बनी हुई है। और ये है हमारा क्या बोलते हैं, साबूदाना खिचड़ी। ये कुछ अलग टाइप की साबूदाना खिचड़ी होती है। ऑब्वियसली ये भी सिर्फ और सिर्फ इंदौर में मिलता है। ये होते हैं स्टीम्ड साबूदाने, जो आपको फ्रेश भेल के जैसे बना के देते हैं। उसमें कुछ अपना आलू का सेव और चिप्स और नींबू, थोड़ा सा शक्कर, कैस्टर शुगर जो होती है वो डालते हैं। बेसिकली ये साबूदाना और आलू स्टीम करके रखते हैं एंड देन फिर उसको भेल के जैसे बना के देते हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हो कि जब ये पीछे जो ज्वेलरी की दुकानें होती है ना, आप देख सकते हो पीछे ये सब ज्वेलरी की दुकानें हैं, उसके आगे ये सब रेड़ियाँ लगती है। ये जो पानी पूरी है भाई साहब, 12 टाइप का पानी पूरी, टमाटो टेस्ट का पानी, हाजमा हजम पानी, पुदीना पानी, हींग का पानी, लहसुन का पानी, मतलब आप
चौकन्ने रह जाओगे। इतने टाइप के पानी होते हैं ना वहाँ पर कि आपका मन करेगा कि मुझे बहुत सारा पानी पूरी खाना है। ये है फ्रूट शॉट। पहले सिर्फ जामुन शॉट मिलता था, अब नया नया ये खुला है। अलग अलग टाइप के वहाँ पे फ्रूट शॉट मिलते हैं। पहले ना बहुत कम कम चीज़ें मिलती थी, जैसे भुट्टा कीस हो गया, साबूदाना खिचड़ी हो गया, गराड़ू हो गया, कोकोनट क्रश हो गया। पर अब जैसे जैसे सराफा फेमस होता जा रहा है और बहुत लोग फूड ब्लॉगर्स आते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो इन्होंने धीरे धीरे अपने आइटम्स बढ़ा दिए हैं। दही पूरी, पानी पूरी तो पहले भी मिलती थी, बट ये जो कबाब्स हो गए या सोया चाप हो गया या ये पाव भाजी हो गया, ये शॉर्ट्स हो गए। शॉर्ट्स पहले भी मिलते थे पर सिर्फ जामुन शॉट मिलता था। ये सब अभी, और भी ये डोसा हो गया, छोला टिक्की हो गया, ये सब पहले नहीं होता था। पहले ना गिनती की कुछ 8-10 रेड़ियाँ लगती थी। अब तो भाई साहब आप देखो, पूरी गली आपको ऐसे लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ पहुँच गए हो। और जैसे ये ज्वेलरी की दुकानें आप देख सकते हो, पीछे ये उर्वशी और इधर ये कड़ेल ज्वेलर्स, ये सब ज्वेलरी की शॉप जैसे ही 9 बजे बंद होती है, 9:30 बजे ये रेड़ियाँ लग जाती है। और फिर लोग स्पेशली रात को ये सब खाने आते हैं। ये कोकोनट क्रश मैंने आपको 56 के व्लॉग में भी बताया था कि कोकोनट क्रश सिर्फ आपको इंदौर में मिलेगा। जो ग्रीन कोकोनट रहता है, जो फ्रेश कोकोनट रहता है, उसका मलाई निकाल के, उसका पानी निकाल के, उसका कुछ शेक टाइप बना देते हैं। बहुत बहुत गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। तो ये है हमारा पूरा 56 व्लॉग। मैंने बहुत ट्राई किया है कि बहुत कुछ कर सकूं, बट क्योंकि मैं अपना कैमरा नहीं लेकर गई थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी इतनी भीड़ में। बट मैंने जैसे तैसे मोबाइल से शूट करके आपके लिए जितने क्लिप्स हो सके जोड़े हैं। और जानबूझ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ प्लान नहीं था बनाने का, बट यस मैंने सोचा चलो जितने मैं क्लिप्स कर सकूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ आपके लिए। तो ये है हमारा 56 व्लॉग नहीं, सॉरी, सराफा व्लॉग। सराफा की जितनी भी फेमस चीज़ें थी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। टाटा बाय बाय, जय माता दी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।